My today's teaching topic is Indian agriculture, the backbone of the nation. The Indian agriculture, the backbone of the nation. We all know that India is a rural economy. भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है. And we read in our previous lessons, previous chapters, agriculture provides a largest role in GDP as well as employment. In the share in GDP in 1950-51, 53.1%, 53.1%, which increased, which decreased in 29.6% in 1990-91. Share in GDP was 53.1% in 1950-51 and now 29.6% in 1991. भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भाग 1950-51 में 53.1% था, जो कि 1990-91 में 29.6% हो गया. दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट में भी इसका शेयर आज भी ज्यादा है. 1950-51 में इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था 72.3% और आज ये घट करके 66.1% हो गया. तो ये हमारा एग्रीकल्चर में, लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में भी बहुत बड़ा भाग है, शेयर है, और एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़ा शेयर है. लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जिस तेजी से जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन घटा है, उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट में शेयर नहीं घटा है. इसका कारण ये शो करता है कि आज भी हमारे एग्रीकल्चर पर एक्स्ट्रा बर्डन है, ज़्यादा बोझ है, और रोजगार के अवसर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जनरेट नहीं हो पा रहे हैं. इसका एक कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी हो सकती है और हमारा एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस भी हो सकती है. Then the question arises, what was the causes of low production and low productivity of Indian agriculture? What was the causes of low production and low productivity of Indian agriculture? भारतीय कृषि आज भी बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है. क्यों है? अमेरिका का एक किसान जहाँ इतना सुखी संपन्न है, धनी है, वहाँ इंडिया का एक पेजेंट से आप एक किसान से यदि तुलना करते हैं तो भारतीय किसान उसकी तुलना में बहुत गरीब है. और ये बहुत अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा क्यों है? क्यों भारतीय कृषि आज भी पिछड़ी हुई है? तो इसका पहला कारण हम लोग पढ़ देखते हैं, कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश का एक्सप्लैनेटरी पॉलिसी जो था, शोषणकारी नीति, ये हम लोग वी हैव रेड इट इन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के वजह से, उसकी विभेदकारी नीति की वजह से, वो जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि उन लोगों का काम हमारे किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं था. ऑब्वियसली उन्होंने एग्रीकल्चर को भी डेवलप नहीं किया और रॉ मटेरियल्स को बाहर भेजा जाता था और यहाँ ओपियम, इंडिगो, ये सब की खेती करके फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन लगातार घटते जा रहा था. दूसरी तरफ रेगुलेशन ऑफ रेंज, जमींदारी सिस्टम,
लो, ये सब बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से कॉलोनियल पीरियड में एग्रीकल्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जब अडॉप्ट किया गया तो इसीलिए सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया, प्राथमिकता दी गई कृषि क्षेत्र के विकास को, क्योंकि देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सबसे बड़ी बात थी खाद्यान्न संकट का सामना करना और खाद्यान्न की आपूर्ति करना, इसकी कमी को दूर करना। हम स्वावलंबी नहीं थे अनाज के मामले में, हम लोगों को अनाज एक्सपोर्ट करना पड़ता था बाहर से, इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो दूसरा कारण हमारा था स्मॉल साइज ऑफ लैंड पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे देश में छोटे खेत का आकार बहुत छोटा है, जिसका कारण लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार के नियम के अनुसार पिता की संपत्ति पर पुत्र या पुत्री का, अब तो बेटी का भी अधिकार होता है। तो इस अधिकार की वजह से खेत लगातार छोटे टुकड़ों में बढ़ता गया, जिसकी वजह से खेत का छोटा आकार होने की वजह से इस पर किसी भी मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से हमारा खेती आज भी पिछड़ा हुआ है। तो तीसरा कार्य हमारा था कि ट्रेडिशनल फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के पहले 1966-67 के पहले जो भी खेती किया गया वो ट्रेडिशनल तरीके से किया गया। पुराने बीज, हल बैल, खाद, ये सब का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि कृषि की उपज बहुत कम थी। नेक्स्ट था पॉवर्टी ऑफ द पीजेंट्स। हमने शुरू से ही सुना है कि इंडियन पीजेंट्स born in tent, lives in tent and die in tent। भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में बढ़ता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो ये कारण है कि जब किसान के पास पैसा ही नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो वो कैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सक्सेसफुल होंगे। तो लैक ऑफ कैपिटल भी एक प्रॉब्लम था, किसानों की गरीबी भी एक कारण रहा, जिससे कृषि का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा